खाइयाँ देखकर खौफ भी आ रहा है और बार बार ये सोच रहे हैं कि हमने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। उतरें तो ब्रेक शू को लाजमी ठंडा करें ताकि आपकी गाड़ी जो है वो गर्म ना हो। और इसी पुल से हमने अपनी गाड़ी गुजारनी है। और बारिश हो जाए तो ये वाला रोड जो है थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, इसकी वजह से काफ़ी। ये नज़ारा यहाँ पे मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया है। यकीनन आपको भी ये नज़ारा इंतहाई शानदार और खूबसूरत लग रहा होगा जब बादल ज़मीन के नीचे से निकल रहे हों और आसमान की तरफ बढ़। सामने बिल्कुल हम मुजफ्फराबाद शहर में जैसे ही दाखिल होते हैं तो हमारे सामने ये एक ब्रिज आ जाता है। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों तरफ इसको बड़ी बड़ी वायर्स के साथ बांधा गया तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ भाई हमारे साथ सोए रहते हैं, कुछ वीडियोग्राफी करते हैं और कुछ ड्राइविंग। इस जगह का नाम है चिल्हाना क्रॉसिंग पॉइंट। नीलम वैली के अंदर आकर ये एक मुनफरिद मकाम आता है जहाँ पूरी दुनिया आपको वो पीछे आपको ये साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये हिंदुस्तान का जो है वो झंडा भी लगा हुआ है। जो नीचे पीछे सड़क नज़र आ रही है, अगर इस तरफ से जाएं हम नज़दीकी तो साथ ही लीपा वैली के अंदर भी हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अभी हमारा रास्ता लीपा वैली का बहुत दूर से पड़ता है, तकरीबन आप कह लें कि 150 किलोमीटर यहाँ से दूर से जाना पड़ेगा हमें। तो फिर हम वहाँ जाकर हवाएँ ठंडी चलती हैं और दुनिया का एक इनफरादी नज़ारा भी आपको देखने को मिलता है। चिल्हाना क्रॉस करने के बाद कुंडल शाही आता है। बाबून जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता कुंडल शाही से जाता है और दूसरा रास्ता केरन से। हम कुंडल शाही वाले रास्ते से जा रहे हैं। इसी रास्ते पर कुटन आबशार भी आती है। ये आबशार मसनूई तौर पर बनाई गई है। दूर से छोटी सी लगने वाली ये आबशार नज़दीक से काफ़ी बड़ी लगती है और इसके पानी का शोर बहुत ही गज़बनाक है और इसका पानी कई मर्तबा इसके ऊपर के पुल को गिरा चुका है। आजकल भी यहाँ आर्जी तौर पर पुल बना है, जबकि असली लोहे का पुल ख़त्म हो चुका है। आज तक हम इस वाटरफॉल से आगे नहीं गए थे। आज मौका मिल ही गया है तो आज आगे की वैली एक्सप्लोर करते हैं। ये रास्ता इंतहाई खूबसूरत मनाजिर से भरा पड़ा है। एक तरफ दरिया और दूसरी तरफ सरसब्ज पहाड़ हैं। यहाँ बेहतरीन रोड बनी है और हम सीधा जाते रहते हैं। लेकिन 10 मिनट के बाद एक गांव में पहुंचने पर पता चलता है कि ये दरिया दोबारा क्रॉस करना है और यहाँ का पुल भी पिछले साल क्लाउड बर्स्ट में सैलाब का शिकार हो चुका है। अब हमें वापस ही जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ के लोगों से रास्ता पूछते हैं और फिर वापस चलते हैं। पीछे एक ब्रिज बना है और अब लोकल लोगों के जाने के लिए दूसरे पहाड़ से रास्ता बनाया गया है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जिस गांव में पुल टूटा वहाँ तक सड़क खराब है और उससे आगे सड़क बिल्कुल ठीक है। पुल क्रॉस करने के बाद गांव तक सीधा जाने वाला आर्जी रास्ता अभी कच्चा है। शुरू में तो ये ठीक लग रहा था, कच्चा ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा तंग है। एक गाड़ी ही यहाँ से गुज़र सकती है, अगर दूसरी गाड़ी आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, रास्ता तंग भी है और ख़तरनाक भी। इस रास्ते से आने पर लोकल लाइफ हमें करीब से देखने को मिलती है। कश्मीर का हकीकी कल्चर नज़र आता है। लेकिन अगर आपको जागरण तक जाना है तो आपको इस रोड से गुजर कर जाना होता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं ड्राइविंग के तो आप इस रोड पर आराम से आ सकते हैं, क्योंकि चढ़ाइयाँ भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं और थोड़ी सी शुरू में रोड जो है वो कच्ची आती है। जो एक्सपर्ट ड्राइवर है वो यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ से इस रास्ते पर आने पर आपको जो मिलता है वो है लोकल कल्चर, लोकल आबादी। वो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 50-60 साल पुराना मकान मौजूद है और यहाँ की ये देखें कैसे गुजारा होता है भेड़ बकरियां पाल कर यहाँ। और ऐसे ही आपको मकान नज़र आते हैं, ऊपर छत है और आधे से ज़्यादा मकान नीचे है। आखिरकार इस मुश्किल रास्ते से भी हमने गाड़ी निकाल ली, लेकिन एक जगह हमें महसूस हुआ कि गाड़ी नीचे से लगी है, लेकिन शुक्र है बचत हो गई। तरफ दूसरी सड़क जो है वो सामने की तरफ जा रही है,
जिस पर हम पहले चले गए थे वो गलती से गए थे और उधर से फिर हम वापस इस रोड पर हो। अब थोड़ी देर में ही कच्चा रास्ता ख़त्म और सड़क शुरू हो जाती है। पहाड़ के इस पार भी आबादी है और जुमे का दिन है। यहाँ की मस्जिदें आबाद हैं। वो देखें, वो पुल टूटा हुआ है, वो पुल टूटा हुआ है। थोड़ी ही देर में वो पुल हमें दोबारा नज़र आ जाता है, जिसकी वजह से हमें इस रास्ते से आना पड़ा। क्या ही होलनाक सैलाब आया होगा। अभी तो पानी की सतह बहुत ही नीचे नज़र आ रही है, जबकि पुल तो बहुत ही ऊपर है। कितना ज़्यादा पानी होगा कि ये पुल भी बह गया। अगर रास्ता ठीक है जागरण तक? ठीक है, यही रास्ता, बस यही ख़राब था। शाल तक भी यही जाएगा? हाँ, शाल तक यही जाएगा। सही रोड है रोड। लेकिन इससे आगे सड़क बिल्कुल ठीक है। अगर ये पुल सलामत होता तो ख़राब रास्ता भी न मिलता। सड़क तो अच्छी हो गई है, लेकिन यहाँ की चढ़ाइयाँ चढ़ाना इतना आसान। 4 बंदों के साथ गाड़ी का चढ़ना मुश्किल है, इसलिए 2 बंदे उतरे हैं तो आराम से हमने थोड़ा सा सपोर्ट किया गाड़ी को, तो ऊपर चली गई है। क्योंकि आप नीचे चढ़ाई देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे से ऊपर आ रही है। सड़क तो ठीक है, लेकिन छोटी गाड़ी का आना ज़रा मुश्किल होता है। सड़क वो नीचे से लेके ऐसे यूटर नुमा ऊपर जा रही है। इस यूटर नुमा सड़क से ऊपर सारी चढ़ाई ही चढ़ाई है। वैली नीचे होती जा रही है और सड़क ऊपर की तरफ जाती रहती है और खाइयाँ गहरी से गहरी होने लगती हैं। अगर ये सड़क पक्की ना बनी हो तो ये रास्ता इतना ज़्यादा तंग है कि ये जगह भी फेरी मेडोज़ के रास्ते से कम नहीं लगती। हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा गहरी खाइयाँ रास्ते में मिलेंगी। वैसे तो यहाँ जीप आती है या सिर्फ लोकल लोग यहाँ अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं। फिर भी खुरम भाई की हिम्मत है जो लियाना ड्राइव करके यहाँ तक ले आए हैं। और फ़हीम भाई जिनकी ये गाड़ी है वो तो आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर ही देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी आखिर कहाँ आ गई है। रास्ते में अजीबो गरीब मंजर देखने को मिलते हैं। सामने पहाड़ में दूर से एक सुराख नज़र आया है, जिसने हमें यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया है। ये तो बहुत बड़ी सुरंग है जो शायद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है। बाबून जाते हुए रास्ते में इस तरह की गारें भी आती हैं। ये कोई कुदरती गार नहीं है, लेकिन ये बनाई गई गार है। इसके अंदर देखें चारों तरफ सीमेंट का लेप किया गया है और पीछे पता नहीं ये कहाँ तक जाती है। वैसे ये किसी हाइड्रो पावर इस्तेमाल करने के लिए ये कोई गार बनाई गई है। इसके बाहर लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी ऊंची गार है और इसके अंदर बाहर अगर गर्मी है तो अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है। इतनी ज़्यादा खाइयों वाली सड़क से कभी नहीं गुजरे थे। इस तरह के पहाड़ पर जीप में बैठ कर तो गए हैं, लेकिन अपनी गाड़ी पर इस तरह का पंगा पहली बार लिया है। खाइयाँ देखकर खौफ भी आ रहा है और बार बार ये सोच रहे हैं कि हमने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी, और साथ साथ रास्ते के हसीन मनाजिर हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इन पहाड़ों में इस तरह की कशिश है जो हमें इस तरह के पंगे लेने पर मजबूर कर देती है। एक तरफ देखें तो पहाड़ के साथ चिपकी हुई ये बल खाती हुई सड़क ऊपर चढ़ती जाती नज़र आती है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो हमें आबशारें और पहाड़ की चोटियों पर मकान नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहाँ जाता रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। यही तो हैरानगी है कि वो लोग आखिर यहाँ जाते कैसे होंगे। गाय तो कश्मीर में और पहाड़ों में बहुत देखी थी, लेकिन ये लोडर जीप पर इन बुलंद पहाड़ों में भैंस पहली दफ़ा नज़र आई है। मैच लेके जा रहे हैं। आखिरकार अपनी माहिर ड्राइविंग सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए खुरम भाई ने पहाड़ के दरमियान से पानी रास्ता देखकर गाड़ी रोक ली है और लियाना को ठंडा करने लगे हैं। ये इतनी गर्म हो गई है कि यहाँ ठंडा यख पानी डालते ही उबलने लगा है। तो हम वापस से चढ़ाई उतर रहे होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है, तो आपके गाड़ी के ब्रेक शूज़ जो है वो ये देखिए इतने ज़्यादा गर्म होते हैं कि तो ये काम आपके लिए भी ज़रूरी होता है कि जैसे ही आप लोग नीचे उतरें तो ब्रेक शू को लाजमी ठंडा करें ताकि आपकी गाड़ी जो है वो गर्म ना हो और आराम से जो ब्रेकें जो है वो भी लग सकें। इस जगह की खूबसूरती देखें और इस पहाड़ के अंदर से पानी रस रहा है और ये वाली सड़क देखें और उसके बाद सामने आती आबशार देखें और साथ ही नीचे गहरी खाई देखें और उसके बाद वो सामने वाले मकान। यार कितना खूबसूरत सुभान अल्लाह ये मंजर है। और ऊपर इस वक्त बर्फ़ भी पहाड़ पर मौजूद है। ये रास्ता बाबून वैली को जा रहा है। आपकी शटल तक जो है वो ये गाड़ी भी चली जाती है,
लेकिन एक्सपर्ट ड्राइवर ही यहाँ पर इसको लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नीचे कुटन से भी जो जीप मिल जाएगी, उसके ज़रिए आप लोग आएँ, गाड़ी अपनी नीचे खड़ी करें और आराम के साथ आप ये बबून वैली का 1.5 से 2 घंटे का रास्ता कर सकते हैं। ऊपर जाकर हसीन नज़ारे हैं, ग्रीन नज़ारे हैं, और इसका तो रास्ता ही वैसे इंतहाई खुशगवार खूबसूरत और नज़ारों से भरा पड़ा है। यहाँ थोड़ी देर रुकते ही गाड़ी को ठंडा करते हैं और फिर आगे चलेंगे। आगे दूसरे पहाड़ पर आबादी ही आबादी नज़र आती है और बल खाता ऊपर गांव को जाता रास्ता भी नज़र आता है। इसी सड़क पर जागरा गांव आएगा। इसी नाम से ही कुंडल शाही वाटरफॉल को जागरा वाटरफॉल भी कहा जाता है। यहाँ हम पहली दफ़ा आए हैं। के रास्ते की खूबसूरती इतनी ज़्यादा कि हम खुद आपको बता नहीं सकते। ये भी जगह जगह हमें रोकना पड़ रही है। देखें मेरे बैक साइड के ऊपर कितनी ऊंची आबशार नीचे से गिर रही है, और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा ऊपर आए हैं तो ये देखें ये खाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ये दरिया बिल्कुल हमारे साथ आ गया हुआ। पहले देखें कितनी ज़्यादा खाइयाँ थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई हैं और हम बिल्कुल साथ आ गए हैं। और आगे मेरा ख्याल है ये जागरान का गांव भी साथ आ गया। यहाँ की वाटरफॉल का नज़ारा जो देखा ना मैंने, वो तो कमाल है। ये देखिए कितनी लंबी वाटरफॉल है। रास्ते में दानी वाटरफॉल, कुटर वाटरफॉल, तो इसके आगे कुछ भी नहीं लगती इसकी खूबसूरती के आगे। जागरा आने से पहले ही ये लकड़ी के फट्टों का ब्रिज है और इसी पुल से हमने अपनी गाड़ी गुजारनी है। जागरा गांव के बाद आखिरी गांव शाल आएगा और ये सड़क शाल तक ही जाती है और उसके बाद हम आगे जीप पर जाएंगे। शाल गांव इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हुए हैं और आपने सारा रास्ता कुटन से लेके ऊपर तक देखा है, यहाँ तक का देखा। ऐसे सारी के सारे रास्ते की चढ़ाई और नीचे क्या दिखाई। और जब हम यहाँ पे शाल पे गांव पहुँचे हैं तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हमारा साथ है और दे रहे हैं। और ये वाली जीप जो है ये ऊपर जाएगी, इससे ऊपर जो है वो दूसरी जीप नहीं जा सकती कोई भी गाड़ी। ये देखें ये इस तरह की 4x4 जीप जो है वो ऊपर जाती हैं बबून की तरफ। तो यहाँ से भी तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर है और यहाँ से नीचे 18 किलोमीटर वहाँ से बन जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी रोड है और लेकिन यहाँ तक तो रोड बना हुआ है। गाड़ी 4x4 के अलावा आ ही कोई नहीं सकती। आपने नीचे से अपनी गाड़ी नहीं लानी। अगर ले भी आते हैं तो आपको एक रास्ता थोड़ा सा मुश्किल बनेगा, बाकी रोड बनी है लेकिन है सारी चढ़ाइयाँ। फिर यहाँ आके आप अगर जीप ले लें तो आपको रास्ता काफ़ी कट जाता है। कहीं भाई पहली दफ़ा ही आ रहे हैं 4x4 का सफ़र करने और सीधा ही जीप की छत के ऊपर। अब हम बबून का सफ़र जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। यही हमारा एडवेंचर सफ़र होने वाला है। ये देखें सामने कितने खूबसूरत नज़ारे जो हैं और पानी के अंदर से ही इस जीप ने जो है वो गुजरना है। अगर पैदल जाना चाहें तो ये झरना क्रॉस करने के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं यार। हम पैदल नहीं जा सकते। अब जीप का सफ़र यहाँ से आप देखें कि ऊपर की तरफ चढ़ता ही जा रहा है। खुरम भाई पीछे एडजस्ट हो गए हैं, फहीम भाई इधर एडजस्ट हो गए हैं। और ये देखें यहाँ की लोकल आबादी कैसी है। टोटल लकड़ियों के मकान जो है यहाँ पर बने हुए हैं। ओ जीप एकदम रुकती है और उसके बाद पीछे से जब दोबारा चलती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। काफ़ी डर लगता है कि कहीं नीचे ना खुदा ना खासा स्लिपरी हो जाए। ये देखें यहाँ के लोकल यहाँ पर रोज़ रहने वाले। आपका घर इधर ही है जी? इधर ही है माशाल्लाह। सारे लकड़ी के घर हैं। अब ये भी बन रहे हैं। गेस्ट हाउस है, घर है? घर है। शाल से आगे अगला गांव जो है ये देखें जब्बा आता है। कश्मीर के असल नज़ारे जो अगर आपने लेने हैं तो आप थोड़ा सा हाइट पर आए, एलिवेशन पर आए, नीचे पॉइंट से होकर चले जाएंगे तो आपको इस तरह के खूबसूरत नज़ारे जो है वो नहीं मिलने वाले। ये देखें यहाँ पर लकड़ी के मकानों की कंस्ट्रक्शन जो है जारी है। यहाँ पर ये खेत खलियान मौजूद हैं, वहाँ पर लकड़ी के मकान मौजूद हैं और ऊपर आबशारें मौजूद हैं। जैसे ही हमने शाल गाँव क्रॉस किया तो अगला गाँव हमें जाबा मिला है और जाबा गाँव भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ का जो मेन पेशा है वो खेती बाड़ी है। ये देखें कि हर तरफ आपको हर घर के बाहर छोटे छोटे खेत नज़र आते हैं। पहाड़ों में ऐसे ही हर जगह खेती बाड़ी हो रही होती है। और ऊपर इस वक्त हमारे जाबा के ये बबून का पहाड़ है और वो चारों तरफ से जो है वो
बादलों से घिरा हुआ, बल्कि हल्की हल्की जो बारिश जो है वो जारी है। ऊपर ज़रूर यकीनी तौर पर बर्फ़बारी हो रही होगी इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे जून जुलाई के अंदर भी कोई पता चलता नहीं है मौसम का। बारिश हो गई है तो हमें जो है मजबूरन नीचे आना पड़ा है। तो बाहर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश थी, अगर हमें 1 मिनट भी और ना आते तो हम भीग सकते थे। ये देखें बाहर ज़्यादा यहाँ बारिश किसी भी वक्त शुरू हो जाती है और रास्ता कीचड़ वाला हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी के टायर के स्लिप होने का खतरा शुरू हो जाता है। इतनी पावरफुल गाड़ी होने के बावजूद भी जीप कीचड़ के आगे बेबस हो जाती है। अभी तो यहाँ से मज़ीद 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है, लेकिन ये रास्ता ही कमाल का खूबसूरत है। अब खाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मगर हम इतनी बुलंदी पर आ गए हैं कि मई के गर्म तरीन मौसम में भी सर्दी लग रही है और हम जैकेट पहनने पर मजबूर हो गए हैं। शाल के गांव तक तो हम अपनी गाड़ी ले ही आए थे, लेकिन आप जब भी प्लान बनाएं तो कुंडल शाही से ही जीप अरेंज कर लें। जीप का रेंट इस साल 20,000 से ऊपर ही होगा, चूँकि शाल गांव से ही जीप वाले 12,000 रुपये चार्ज करते हैं। बारिश भी तेज़ होने लगी है, हमारे अलावा ऊपर और कोई भी जीप नहीं गई और रास्ता फिसलन वाला होता जा रहा है। इतने मुश्किल मोड़ तो मोड़ आए हैं, लेकिन यहाँ आकर हमारी जीप फंस गई है। लेकिन जिस वक्त यहाँ पर बारिश हो जाए तो ये वाला रोड जो है थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, इसकी वजह से काफ़ी ट्रिकी होता है यहाँ से ऊपर चढ़ाना। अब हम दोबारा सारे नीचे उतरे हैं ताकि ये हमारे जो ड्राइवर आते हैं ये इसको अच्छे तरीके से चढ़ा सके ऊपर गाड़ी को। वो जगह पे फंस हमने इस जीप को चढ़ाने के लिए 1 अटेम्प्ट किया है, 2 अटेम्प्ट की है, 3 अटेम्प्ट की है, 4 अटेम्प्ट किया है। अब ये 4थी अटेम्प्ट दोबारा लेकर आने लगे हैं कि कहाँ तक गाड़ी आ सकती है कि नहीं। क्लियर करने का एक ही तरीका किया जा सकता है कि रास्ते के अंदर से जो पत्थर है वो उठाएं और इस ट्रैक के ऊपर फेंकें, ताकि ये ट्रैक जो है वो बेहतर हो और उसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी आए, ताकि इसके ऊपर से जीप जो है वो गुजर। दोबारा यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है फंस गई है और इसके नीचे यहाँ पे पत्थर लगाने लगे हैं ताकि इसको सपोर्ट मिले और फिर कोशिश करेंगे इसको आगे की तरफ धकेलने की। काफ़ी देर हो गई है, हमारे जीप ड्राइवर बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इस कीचड़ से निकल जाएं। आगे मौसम भी ख़राब है। हमारी जीप के फिसलने के साथ साथ हमारा बाबून का प्लान भी फिसलता नज़र आ रहा है। आखिरकार इतनी मुशक्क़त के बाद अब ड्राइवर साहब ने भी हिम्मत हार दी है। हमारी जीप यहाँ तक ही आ सकी है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकी। यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर मज़ीद ऊपर है, लेकिन ऊपर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी अभी हुई है। थोड़ी देर की बारिश लगी है तो ये सारा ट्रैक जो है वो फिसलने वाला हो गया, तो इसलिए हम अब अपना फ़ैसला मुलतवी कर रहे हैं। लेकिन बबून वैली जो है इंतहाई खूबसूरत और देखने वाली जगह है, तो जब भी आप लोग आएँ तो ये आप ज़रूर जहन में रख के आएँ कि अगर बारिश हो गई तो ऊपर चढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टाइम भी कम है और ऊपर जाना ख़तरनाक हो सकता है। इस दफ़ा हमारा बाबून वैली को देखने का अरमान दिल में ही रह जाता है, लेकिन इस रास्ते ने जो मज़ा दिया है वो भी किसी एडवेंचर से कम नहीं था। वैसे भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अंगूर खट्टे हैं। चलिए बाबून को दोबारा ट्राई करेंगे। रास्ता तो अब हमने देख ही लिया है आज का। अगर आपने बाबून आना है और बाबून आके आपको कोई अच्छी रिहाइश चाहिए तो यहाँ पे एक ही अच्छा रिजॉर्ट बना हुआ है, जागरण बाबून गेस्ट हाउस के नाम से। ये सामने है, यहाँ पर आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे। गर्म पानी आता है जी? क्या कुछ मिलता है इधर? गर्म पानी मिल जाता है और बिजली मिल जाती है, सब कुछ जी। बिजली 24 घंटे सर्विस, 24 घंटे। और खाने पीने का क्या सिस्टम है? खाना पीना भी जो आप ऑर्डर करें मिल जाए, जो ऑर्डर करें मिल जाता है। इसका फिर भी रेट मुझे बता दें जो आप पब्लिक को देते हैं वहाँ को। कमरों का 2500, 3000, 2000 भी। चलें जनाब, अगर रश हो तो यहाँ पे 2500, 3000 के अंदर भी आपको रूम मिल जाता है, वरना ये 2000 में भी ये रूम दे देते हैं अंदर। तो अभी मैं ताला लगा हुआ नहीं जा सकता, लेकिन व्हाट्सएप पे जो तस्वीरें आएंगी आप ले सकते हैं। अपना नंबर भी बता दें क्या है? व्हाट्सअप? हाँ व्हाट्सएप, जो लोग रब्ता करें। 82 99 नहीं
नहीं। 0355 0355। इलाज यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।